हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइस हैप्पी होली। और थोड़ा आज लेट है हम वीडियो में क्योंकि सोसाइटी में इवेंट था होली का, उस वजह से काफ़ी म्यूजिक चल रहा था, तो जस्ट अभी वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो आज वीडियो में ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा थंबनेल में, बाय नाउ अंटिल इट्स टू लेट, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट वीक है ये जो स्टार्ट हुआ है, क्या ऐसा इस इंपॉर्टेंट वीक में होने वाला है, बहुत जल्दी सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो एनालिसिस पे चलेंगे। मार्केट कैप 3.3% अप, वॉल्यूम 14% अप। इन्फो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में बहुत अच्छा है। जब थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं ना, तो उसके बाद पंप कई बार हमें अच्छा देखने को यहाँ पे मिलता है। 75 में है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, काफी दिन बाद देखने को मिला है। ये हीट मैप बहुत बढ़िया दिख रहा है। बीटीसी 3.51% अप, इथीरियम 3.05% अब, बीएनबी सोलाना काफी अच्छा पंप हुआ है, आईसीपी 23% पंप हुआ है, और पंप हुआ है हमारा मीम क्वाइन विफ 24%। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 67,162। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली चीज, चार्ट में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिंपल सी चीज ये है 69,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उसी जोन के अंदर है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म पे अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखें तो 68,000 पे भी हमें कई बार रिजेक्शन देखने को मिला है। डेली कैंडल पे 1 2 3 लगातार 3 कैंडल जो थी 68,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज, वीकली कैंडल क्लोज हुई, उम्मीद थी 69,000 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर से जो बुलिश मोमेंटम है वो यहां पे स्टार्ट हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार की, वो है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल अगर हमारी लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर यहां पे क्लोज होती है तो भी एक अच्छा पुलिश मोमेंटम उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल चीज ये है, 69,000 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक कोई भी चिंता की बात यहां पे नहीं है। सपोर्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से हमें पिछली बार भी सपोर्ट मिला था वो था हमारे पास 61,000 का। और जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक बार जब विग बनी थी तब देखने को मिला था, दैट इज 59,000। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कि बिटकॉइन वहां पे कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो टूटता है तो हमें 50,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जिस मार्केट में है हम, बिटकॉइन की एक बड़ी कैंडल सारे का सारा जो मोमेंटम है वो चेंज यहां पे कर देगी। यानी कि 69,000 पे ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ईटीएफ की तरफ से वॉल्यूम जो है हमें खराब देखने को मिला। तो इस वीक में एक तो देखने को मिलेगी हमें यहाँ बिटकॉइन की मंथली कैंडल क्लोज होती है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का वॉल्यूम, क्योंकि पिछले लगातार पूरे हफ्ते ग्रे स्केल की सेलिंग ज्यादा थी और जो बाइंग करने वाले थे ईटीएफ उनका जो वॉल्यूम था वो कम था। तो अगर आप देखेंगे 18, 19, 20, 21, 22 लगातार पांचों दिन रेड कलर में हमें जो है इनफ्लो आउटफ्लो में डिफरेंस देखने को यहां पे मिला है, जो इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये वीक किस तरीके से स्टार्ट होता है। एक और चीज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, इस वीक में नहीं लेकिन ये वीक काफी हद तक डिसाइड करेगा कि अप्रैल में होगा कि नहीं होगा, वो है ब्लैक रॉक यहां पे ग्रे स्केल को पीछे छोड़ देगा। अप्रैल में तो खैर पक्का छोड़ देगा ये, जिस स्पीड से ब्लैक रॉक बाय कर रहा है, अगर वो 1,000-1,500 बिटकॉइन भी बाय करता है तो भी वो यहां पे ग्रे स्केल को बाय कर देगा। ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ग्रे स्केल सेल भी कर रहा है। तो ग्रे स्केल जितना सेल कर रहा है ना, वो उसके यहां से कम होने वाला है, और ब्लैक रॉक जितना बाय कर रहा है वो उसके यहां पे ऐड होने वाला है। तो अप्रैल में 90% चांस है कि ब्लैक रॉक ग्रे स्केल को पीछे छोड़ देगा, और जितने ईटीएफ है यूएस के, उनमें सबसे ज्यादा जो होल्डिंग बिटकॉइन की होगी वो बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास यहां पे होगी। करंटली अगर हम लोग ईटीएफ की बात करते हैं तो वो तकरीबन 4% की होल्डिंग उनके पास है, पर ये 21 मिलियन में से है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 3 से 4 मिलियन जो बिटकॉइन है, मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 20% के करीब जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, वो गलत एड्रेस पे हैं, जिनके पास है वो वॉलेट खो गए, कुल मिला के लॉस्ट हो गए। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो ईटीएफ से इनके पास ऑलरेडी 5% की होल्डिंग ओवरऑल यहां पे आ गई हुई है, और ईटीएफ जनवरी में स्टार्ट हुआ है। 2 महीने की ट्रेडिंग में आप समझिए इन ईटीएफ इंस्टीट्यूशंस ने 2 से 3 महीने में 5% की होल्डिंग इनके पास आ गई। अब आप समझिए ये साल खत्म होते होते ये सारा बिटकॉइन निकाल चुके होंगे और आपके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा। अगली चीज यहां पे गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 2.8 ट्रिलियन का एसेट जो मैनेज करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग उनके बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो इस साल क्रिप्टो में आने वाले हैं, जिसमें बिटकॉइन भी है, ईथर भी है और बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। पहले भी हमने ये चीज के बारे में बात करी थी कि अभी जो बड़े वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी
क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी बिटकॉइन बाय नहीं कर रहे हैं। इस साल उम्मीद है कि उसमें से मैक्सिमम जो है वो बिटकॉइन को बाय कर रहे होंगे। दूसरी तरफ कैथी वुड का बोलना है कि भाई सिंपल, अगर हम लोग जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन का फेयर प्राइस इनके अकॉर्डिंग बहुत इजीली है, दैट इज $3.5 मिलियन एक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे होना चाहिए। जिस हिसाब से ये लोग बातें कर रहे हैं, चलिए कैथी वुड की बात छोड़िए, 3.5 छोड़िए, 1 मिलियन हम मान लेते हैं। जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए 0.1 बिटकॉइन भी होल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं कि मार्केट नीचे गिर गया, बिटकॉइन 67,000 आ गया, बिटकॉइन 60,000 आ गया, 50,000 पे सपोर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस 69,000 पे है। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म पे जहां आज हम हैं उसके आगे क्लियरली एक जीरो आता हुआ आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। तो आज जहां पे बिटकॉइन में आप हैं वो बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट है, बहुत अर्ली पोजीशन है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना चाहिए, मीम कॉइन्स को बाय करना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं, पर बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। और हम ये आज से नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हर बार कमेंट्स इसी तरीके से आते हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब तो बिटकॉइन इतना बढ़ गया। पहले बोलते यही बात होते 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 बिटकॉइन यहाँ से 72-73,000 पे पहुंची है। 72,000 पे भी मैंने आप लोगों को बोला था बिटकॉइन बाय करना है हमें यहाँ पे भी, अगर अभी तक बाय नहीं करा है तो। उस पर कुछ यूज़र से कमेंट आया, अरे तुमने बोला था बिटकॉइन नीचे चला गया, आप ये सब शॉर्ट टर्म की बातें कर रहे हैं। 69,000 आज वो लेवल है जो मुझे लोग बोलते हैं 2015 में अगर हम आए होते, जब $350-380 का BTC चल रहा था यार, हमने तब बाय किया होता, वही आज 69,000 का लेवल है बिटकॉइन का। पर हम अभी भी यही है कि यार क्या होगा, कई कंट्रीज नेगेटिव में बोल रहे हैं, तो अभी भी आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। बिटकॉइन को ज़रूर होल्ड करके रखिए लंबे टाइम पे, ये आपको बहुत ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट यहाँ पे देके जाएगा। एक दो और चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इलेक्शन का टाइम है, खैर इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, पर यूएस में इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस साल इलेक्शन का ईयर भी है और जो भी कैंडिडेट हैं यूएस में वो क्रिप्टो को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे हर कोई अपने तरीके से चीज़ों के बारे में बोल रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है यहाँ पे, उनका बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। खैर सतोशी नाकामोटो का जो विज़न था वो इसीलिए था, वो विज़न में ETF आ जाएगा या इसको इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, प्राइस इतना पंप हो जाएगा, उस बारे में उन्होंने बात नहीं करी थी, पर हाँ इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने वहाँ पे बात करी थी। इस वीक की अगर हम लोग बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से आने वाला है, उसमें से एक तो है यहाँ पे न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है। इसके अलावा FOMC मेंबर्स की जो स्पीच है वो आएगी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने वाले हैं यहाँ पे, कोर PC इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है यहाँ पे, और पॉवेल की एक यहाँ पे स्पीच आने वाली है। तो क्या वहाँ पे वो इन्फ्लेशन के बारे में बोलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगली FOMC की मीटिंग में, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मार्च के बारे में हम लोग पहले भी जानते थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस नहीं है, पर नेक्स्ट FOMC की मीटिंग में जो कि मई में होगी, उसमें काफ़ी हद तक, अप्रैल मई में है, उसमें काफ़ी हद तक चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा और वो क्रिप्टो के लिए एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा मोमेंटम लेके उस टाइम पे आ सकता है यहाँ पे। अगेन वीडियो रैप अप करने से पहले, बिटकॉइन 66,000, 69,000, 70,000 एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर अभी भी आपने बाय नहीं करा है, ऑलरेडी अगर बाय करा है, डेफिनेटली आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं और अगर क्रैश आए वो टाइम पे ले सकते हैं। पर अगर अभी भी आपने बाइंग नहीं करा है, पार्ट्स में बाइंग अभी भी करिए। भले ही मार्केट यहाँ से 50,000 के लेवल की हम लोग बात करें, अगर इन केस चला भी जाता है, आप दोबारा वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए, किसी और क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आप ये कर दें ठीक है, पर बिटकॉइन के लिए वो मोमेंट मत देखिए कि जो डिप एग्जैक्ट आएगी हम उस जगह पे बाय करेंगे। बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसको आप अगर किसी भी पोजीशन पे नीचे जा रहा है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिप पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उस डिप में हो सकता है जो करंट प्राइस भी आपको मिल रहा है वो वहाँ पे मिस हो सकता है।
आप लोगों ने अभी तक बिटकॉइन को बाय किया है या नहीं, आप अभी भी ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन की तरफ अपना फोकस बनाए हुए, ये जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।